अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। हमने पिछली क्लासेस में चार्जेस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा और हमने कहा कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डिफिशिएंसी की वजह से पैदा होती है। फिर हमने उसकी दो अक़साम पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमने कहा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके मुकाबले में अपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है और उसकी इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से जाहिर है एक ऐसा फील्ड जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और इसके इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पर इस चार्ज की इन्फ्लुएंस हम उसको मेजर कर सकें या उसको फील कर सकें, तो उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह कोई मुल्क जब होती है उसकी गवर्नमेंट जहाँ तक अपनी इन्फ्लुएंस को, अपनी जुरिस्डिक्शन को कायम कर सकती है, उस पूरी जगह को वो उसकी फील्ड होती है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द वो तमाम जगह जहाँ पर इस चार्ज की इन्फ्लुएंस को मेजर किया जा सके, उसको फील किया जा सके, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हमने पढ़ा था कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एक स्फेरिकल चार्ज है, बॉल की शक्ल में एक चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द चारों अतराफ एक फील्ड होगी। यहाँ पर भी इसकी इन्फ्लुएंस को मेजर किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। यहाँ पर भी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के आगे इस चार्ज का कोई असर रसूख नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने इस बाउंड्री को शो किया हुआ है। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लूँ, टेस्ट चार्ज को नॉर्मली Q0 से जाहिर किया जाता है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा स्फेरिकल चार्ज होता है जो पॉजिटिव इन नेचर होती है और उसकी मैग्नीट्यूड इतनी कम होती है कि वो इस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या उसकी मैग्नीट्यूड आइडियली हम ज़ीरो कहते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है। ज़ीरो नहीं होती, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट से यहाँ पर एंटर कर लूँ, इस बाउंड्री के अंदर मैं लेके आऊँ, यहाँ तक मैं इसको लेके आया हूँ, तो ये भी पॉजिटिव है। और टेस्ट चार्ज मैंने कहा कि ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो हमने कहा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करती है, तो यहाँ पर एक फोर्स उसको रिपेल करता है। ये चार्ज इस फील्ड में किसी भी दूसरे चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता जो इसके चार्ज के अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे किसी भी पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो उसको उस तरफ पे पुश करता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस चार्ज को एंटर कर लूँ, तो यहाँ पर भी इस पर ये फोर्स एक्सर्ट करता है, यहाँ से बाहर धकेलता है। हर तरफ से अगर हम कोशिश कर लें तो ये उसको पुश करता है, अपनी फील्ड से बाहर निकलता है। तो वो तमाम जगह जहाँ पर इस टेस्ट चार्ज पर ये मेन चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है, उस पूरे इलाके को, उस पूरे एरिया को हम कहते हैं कि ये इसका फील्ड है। फील्ड इसके नज़दीक स्ट्रॉन्ग होती है और जितना हम इसको आगे लेके चलते हैं तो उससे जितना ये दूर होते हैं हम, तो इसकी फील्ड इतनी कमज़ोर होती है। तो ये वो बाउंड्री है जहाँ पर हो सकता है कि इसके आगे भी ये फील्ड मौजूद हो, लेकिन वो इतनी वीक है कि वो अपना असर शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने इसको शो किया हुआ है। जो भी पॉजिटिव चार्ज होती है उससे इस तरह हम एरोज़ निकालते हैं और इन एरोज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि
ये टेस्ट चार्ज पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स ग्रीक वर्ड है, इसकी मानी है फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या शॉर्ट में हम इसको फ्लक्स भी कहते हैं, सिर्फ फ्लक्स भी एक्सेप्टेबल है। इस चार्ज के अंदर अगर हम अब एक ऐसा चार्ज लेके आए जो नेगेटिव इन नेचर हो, ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव था, तो यहाँ पर अगर मैं एक और चार्ज लूँ जो कि उसी तरह पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, और ये इसकी फील्ड है, तो अगर मैं किसी जगह पर चार्ज एंटर कर लूँ और वो नेगेटिव हो, तो अब क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये एरोज फिर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो जितने ये लाइंस एक दूसरे के करीब होते हैं हम कहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जितना इनके दरमियान फासला होता है, यहाँ पर फासला ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा हो रहा है, साइड्स पे फासला ज़्यादा है इनके दरमियान, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ आते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तमाम जगह जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी इन्फ्लुएंस को शो कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आम अल्फाज में शिद्दत को या ताकत को कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसको हम कहते हैं कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज अंदर लेके आएँ, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, अगर ये फोर्स जो यहाँ पर एक्सर्ट होती है वो फोर्स इस पर कितना है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेशो बिटवीन फोर्स एंड टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या द फोर्स एक्सर्टेड by a main charge on a test charge or a unit charge is called electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस फोर्स को कहते हैं, उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहते हैं जो इस टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होती है। अगर इस पर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हो रही है तो हम कहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर इस टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज कम फोर्स अप्लाई करता है तो हम कहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कम है। अगर हम इसको यहाँ पर लेके आएँ तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स इस पर एक्सर्ट होगी। अगर हम मज़ीद करीब लेके जाएं उस मेन चार्ज के तो फोर्स उस पर उतनी ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर लेके आएँ बिल्कुल बाउंड्री पर, तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स इस पर अप्लाई होगा उतनी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हमने इसकी यूनिट के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से हम इसकी यूनिट डिराइव करते हैं। फोर्स की यूनिट है हमारे पास न्यूटन और चार्ज का हमारे पास यूनिट है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए हमारे पास यूनिट है, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन पर कूलम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यूनिट तो डिराइव हो गया। अब हमें इसके लिए हमने ये शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम को देख लें, यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है और उस फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम है कि कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होती है। तो अगर ये यहाँ पर है तो उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम किसी और जगह पर इस चार्ज को लेके जाएं तो उसी डायरेक्शन में वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होती है। अगर हम इसके ऊपर लेके आएँ तो ऊपर इसके फोर्स एक्सर्ट होती है। तो हर जगह पर ये फोर्स हमें मालूम है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
मैं समराइज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द जितनी एरिया होती है या जितनी उसके रीजन होती है उसके इर्द गिर्द, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो रेशो है जो फोर्स वहाँ पर एग्जर्ट हो रही है उस चार्ज पर, और जितनी चार्ज का मैग्नीट्यूड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट होती है और इसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर कूलम। अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से किताब में जितना भी कुछ था हमने पढ़ लिया है। अगर कोई मसला है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।